दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं आईजी पार्क में हूं। अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसे कहावत है कि मेरे सर में जितना जो चूल है ना, हेयर जितना है ना, उतना ही इश्यूज अरुणाचल प्रदेश में है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट को उठा के देख ले, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई शिकायत है और कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी न किसी डिपार्टमेंट को हर दिन, हर महीना, हर साल जो है शिकायत करता है। और हमेशा सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनलों में ये खबर आप सभी को मिलता होगा। दरअसल आज मैं बात करने वाला हूँ पुलिस प्रशासन यानी पुलिस डिपार्टमेंट के जो स्पोर्ट्स कोटा को लेकर के। और आपको ये भी पता है कि आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश के तमाम डिपार्टमेंट में ना स्पोर्ट्स कोटा दी जाती है। और हम जब भी न्यूज़ करते हैं उस समय हम ये कहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ जो डिपार्टमेंट होता है ना, स्पोर्ट्स कोटा ज़रूर होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि जिस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है यानी जिस स्पोर्ट्स कोटा में जिस पर्सन को नियुक्त किया जाता है वो इंजीनियरिंग विंग से जो करता है ना, बहुत कम के पास नॉलेज होता है कि ऑफिसर होने के नाते किस प्रकार काम करना है। ऐसे बहुत कम जानने वाले लोग आज अरुणाचल प्रदेश में देखा जा सकता है। हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स कोटा नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स कोटा होना ज़रूर चाहिए, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट में देख करके देना चाहिए। और अभी के समय में तो दुनिया भर का इंजीनियर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है स्पोर्ट्स कोटा के तौर पर या फिर अलग डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटा के तौर पर आज के डेट में कार्यरत है। अच्छी बात यह है कि स्पोर्ट्स कोटा को देना यानी जो नेशनल इंटरनेशनल में जो लोग जीत के आता है, गोल्ड मेडल्स जो लेकर के आता है, उनको प्रोत्साहन देना ज़रूरी बहुत है। लेकिन उसमें जब स्पोर्ट्स कोटा को लेकर के पार्शलिटीज़ होता है क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। जहाँ भी आप जाते हैं तो आज मेरे साथ जैसे कि जो लोग बैठे हुए हैं ये देख सकते हैं कि ये पुलिस डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटा को लेकर के पिछले कई साल से जो है डिपार्टमेंट को सवाल उठा रहा है। तो आज के डेट में मेरे पास जो लिस्ट है जो पुलिस प्रशासन के अंतर्गत जो है अभी तक ये मान के चलिए कि 2018 से लेकर के जो हमको कागज़ मिला है 213 ऐसे पर्सन है जो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू पुलिस डिपार्टमेंट में आज के समय में जो है ड्यूटी कर रहे हैं। तो ड्यूटी किस किस तरीके से कर रहे हैं, जो कि 213 जो स्पोर्ट्स कोटा का जो लोग हैं इसमें अलग अलग जो होगा, जैसे कि लेडी सब इंस्पेक्टर होगा, कांस्टेबल होगा, लेडी कांस्टेबल होगा, कांस्टेबल ड्राइवर होगा, कुक होगा, बार्बर होगा, अलग अलग मतलब जो डिसिप्लिन जो पुलिस के अंतर्गत भी होता है ना, तो स्पोर्ट्स कोटा के तहत ही अलग अलग जो है एसआई जो है नियुक्त किया जाता है। चाहे आप कराटे का हो, चाहे आप फुटबॉल का हो, वॉलीबॉल का हो, बैडमिंटन का हो, कोई भी डिसिप्लिन का जो है जो मेडलिस्ट होता है उसको जो है पुलिस प्रशासन के अंतर्गत जो है अलग स्पोर्ट्स कोटा दे के रखा हुआ है। लेकिन मेरे साथ जो आज जो है लोग जो बैठे हुए हैं ये भी कहीं ना कहीं अपना स्पोर्ट्स जो क्षेत्र है ना, जो डिसिप्लिन से जो है एक्सीलेंट करके आने वाले लोग हैं। और उनका जो है डिसिप्लिन जो है इसको स्टाइल बोलता है। और स्टाइल के तहत भी अलग अलग जो है 4 ग्रुप्स है, उसको अगर हम लोग बताएंगे तो ये लोग ही हमें बता सकेंगे। तो इनसे हम लोग सीधा ये पूछेंगे कि आज तक क्या कारण रहा होगा कि इन तमाम लोगों को जो है अभी तक जो है पुलिस डिपार्टमेंट में जो है स्पोर्ट्स कोटा को लेकर के और इनका जो है डिसिप्लिन को लेकर के जो है रिक्रूटमेंट नहीं कर पाया है। इनसे हम लोग सीधा पहले जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम रूमिक बेबी। आप लोग ये डिसिप्लिन को क्या बोलते हैं? हमका डिसिप्लिन कराटे डिसिप्लिन है। एक स्टाइल आप लोग बोल रहा है, ये स्टाइल एग्जैक्टली क्या है जो अभी मैंने जिक्र किया था? हाँ सर, ये स्टाइल जो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आप मान लो कि हम लोग कराटे में ऐसा होता है कि 4 डिसिप्लिन होता है, तो उसको हम बता देंगे सर आपको। तो एक होता है कि आपका सिटोरियो, सेकेंड होता है गोजोरियो, उसके बाद होता है वडो खाई, उसके बाद होता है सुतोकान। ये 4 जो है हम लोग का स्टाइल बोल के एक होता है, टूर्नामेंट होता है। ये भी आपका यहाँ से इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल भी होता है, उसके बाद में नेशनल होता है, उसका स्टेट लेवल भी खंडा कराता है। ये हम लोग का टूर्नामेंट होता है। और आज का डेट में जो हम लोग का सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग का स्टाइल वाला सर्टिफिकेट यही 4 ब्रांच से निकालने वाला है। और एक्चुअली देखा जाए तो ये 4 ब्रांच से ऑलरेडी बहुत सारा, अभी आप जितना लिस्ट बताया ना पुलिस डिपार्टमेंट में, यह साइड मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो आपका स्टाइल सर्टिफिकेट से पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब मिलने वाला है 213 में। वहाँ से जितना भी आपका रिक्वायरमेंट, जब से स्पोर्ट्स कोटा पुलिस डिपार्टमेंट हुआ ना, तो आज का डेट में हम लोग का साथ वो ये स्टाइल गेम का सर्टिफिकेट को नहीं देगा, नहीं होगा बोल रहा है। लेकिन आप लोग ऑलरेडी पहले से देख ही आए हैं। हाँ सर, पहले से देख ही आए हैं ऑलरेडी। लेकिन अभी हम लोग मना कब किया आप लोगों को? मतलब ये मना करना जो ऐसा हो गया था कि 2018 का बात था, लेकिन मना जो हमको ऐसा हुआ है कि
या 2018 में हम लोग का साथ जो ये आपका एसआई पार्टी था, वो लोग का तो फिजिकल टेस्ट हो गया और इवन जॉब भी मिल गया। लेकिन हम लोग को जब हम लोग जाके हम लोग कांस्टेबल वाला को हम लोग को फिजिकल टेस्ट का हम लोग का वो नहीं करा, कंडक्ट नहीं करा रहा था। तो हम लोग जाके वहाँ पर हम लोग जाके बोले कि सर करा दो, ऐसे कर दो, ये सब बोल के। तो सर आपको हम एक रिमाइंड करा देगा कि ये वाला हम लोग का ये जो आपका कांस्टेबल कराने समय भी आप ही था हम लोग का जो पर्स हम लोग को ब्रीफिंग कर दिया था। इसलिए सर थैंक यू, हाँ उसके लिए फर्स्टली थैंक यू फिर बोलेगा। तो उसमें भी ऐसा हो गया, सक्सेस तो हुआ था सर, कंडक्ट भी हो गया था। ऐसा हो गया था कि हम लोग को फिजिकल देने जाना था। आपका ये जो 2023 का जून का 9 to 10 का बात है, उसमें हम लोग का फिजिकल टेस्ट कंडक्ट होना था। तो हम लोग का ऑलरेडी स्क्रूटिनी वगैरह सब कुछ हो गया था। ये हम पर्स के ब्रीफिंग में भी हम ऑलरेडी बता चुका है। हाँ, कॉलिंग लेटर भी ऑलरेडी दे दिया। स्क्रूटिनी जो ऐसा होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स सबको चेक कर लेते हैं, फर्स्ट ठीक है ना नहीं है ना, पेक सर्टिफिकेट है ना नहीं है, ये उसका बाद में सर्टिफिकेट क्वालिफाई है ना नहीं है, ऐसे हो गया स्क्रूटिनी जो किया जाता है। तो आफ्टर डेट वो सब पूरा क्लियर होने के बाद में हम लोग को आता है आपका ये जो कॉलिंग लेटर आता है। तो हम लोग तो जाके हम लोग फिजिकल टेस्ट के लिए हम लोग चला जाते हैं सुबह पीटीसी में जाके। लेकिन वहाँ हम लोग को पता चलता है कि नो लोग का डॉक्यूमेंट्स जो रिजेक्ट है, नहीं होगा ये। मतलब अचानक सडनली वो लोग जो, और लास्ट को हम लोग को पता चला कि वो लोग ऑन द स्पॉट में 2 मिनट मीटिंग कंडक्ट करके हमका ये सर्टिफिकेट को दायर ये नहीं होगा, ये सर्टिफिकेट तो नहीं लेने बोल के ऐसे बोल के वो लोग आपस में बात करके हम लोग को ऐसे करके, हाँ ऐसे करके हम लोग को वो कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो तभी हम लोग को पता चला कि अच्छा हम लोग का ये नहीं होगा ऐसे से बोल के। कितना लोग तो उसमें आप लोगों का? उसमें सर शायद आई थिंक हम लोग जितना रिजेक्ट होने लगा शायद में भी 40+ कुछ ऐसे ही 48+ ऐसे कुछ था। तो बाकी लोग तो फिर 28 जैसा आदमी तो मिल गया था, उसमें मिल के वो लोग का हो गया। तो हम लोग उसमें हम लोग का साथ ये गलत हो रहा है, हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में हम लोग केस फाइल किया वही दिन में। हम लोग जान के ये तो हम लोग के साथ ठीक नहीं किए ना, आप ऑलरेडी कॉलिंग लेटर दे देते हैं, सब कुछ ओके होने के बाद में ऐसे करना, सडनली आप ऐसे करना वो तो गलत है ना। इसलिए हम लोग फाइट करेगा बोल के हम लोग कोर्ट में केस दे के रखा है। तभी वही दिन में हम लोग को पता चला था कि हम लोग का ये नहीं होगा और कैसा। तो आपको कुछ आइडिया है क्या उस वो होने के बाद अभी जब रिक्रूटमेंट दूसरा 23 के बाद जो रिक्रूटमेंट अभी प्रोसेस हुआ 23 के बाद में वही सर आरटीआई मार के उसको तो हम लोग ना कागज़, वही हम बोल रहा था, मतलब आरटीआई मार के हम लोग कागज़ तो मांग के देख रहे हैं। लेकिन ऐसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में पता नहीं हम लोग आरटीआई भी नहीं दे रहे अभी। और हम लोग जब वहाँ जाके हम लोग डीजीपी सर को मिला तो सर जो बोले कि फिर बोलते हैं कि ये सर्टिफिकेट जो फिर अलग डिपार्टमेंट में चल रहा है, हम लोग का पुलिस डिपार्टमेंट में ये जो बंद करके रखा है। ये जोनल में आपका इस तरह आता है, नोटिस आता है ना, ये सब ओपन लुक आता है, ये वाला को बंद करके रखा है बोलते हैं। ऐसे वही रीज़न जो वही बोल रहे थे कि हम लोग का बस पुलिस डिपार्टमेंट में हम लोग जो ऐसे नया आरआर रूल बना के रख दिया, हाँ ऐसे बोल के, तो बाकी डिपार्टमेंट में ले रहे हैं फिर हम लोग को ऐसे बोला। तो इसलिए 23 के बाद में शायद में भी अलग डिपार्टमेंट में मिला भी होगा बहुत आदमी को, उसको तो पता नहीं। हाँ ऐसा हुआ भी होगा, उसको तो एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट में तो बोलने से आपका ये अभी रिसेंटली जो आपका ये एसआई का साथ में 2 फिर कांस्टेबल मिला ना सिविल पुलिस में, यहाँ तो 2 है आपका, यहाँ तो हम लोग का पास सर्टिफिकेट है, हम लोग आरटीआई मारने ला हमको दिया गया है। तो नाम तो मेंशन नहीं कर देगा, लेकिन देखा देखी यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है कि ओपन है, स्टाइल है बोल के। आप ये दोनों को 21 में भी दिया गया है और आप अभी हम लोग को नहीं देगा बोल रहे हैं, वो तो गलत है। इसको लेकर के आप लोग हाँ ये तो गलत है, ये भी सबूत है और बहुत सा है हम लोग का पास सर, सबूत तो बहुत सारा। कोर्ट में हम लोग जो कागज़ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके रखा, इतना सारा होता है, मैं भी जीके बुक से भी ज़्यादा बड़ा भी होता हुआ, इतना तक हम लोग सबमिट करके रखा है हुआ। आपका क्या नाम है? यारी माइंग। यारी मैं, आप कौन सा डिसिप्लिन से? जूडो खेलता है सर हम, और मेरा अचीवमेंट जो स्कूल नेशनल ब्रॉन्ज मेडल है और हम नेशनल प्लेयर है, और मेरा नॉर्थ ईस्ट में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल है सर। कब खेलने गया था सर? लास्ट ईयर का जो शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम है सर, उसमें मेरा सिल्वर मेडल है और सीनियर नेशनल सर के पार्टिसिपेट है सर। आपका क्या नाम? मेरा नाम हारिमी है जी। आप कौन सा डिसिप्लिन से? कराटे जी। कौन सा मेडल लेके आया? अचीवमेंट तो अचीवमेंट मेरा अचीवमेंट नोटिस में भी है, उसके बाद अपना स्टाइल में भी है, और अभी तो याद नहीं, इतना साल हो गया हम लोग का खेलने वाला, 2018 का वाला है, इतना याद नहीं अभी बस। आपका एग्जैक्ट शिकायत क्या है?
मेरा एक शिकायत ये है कि जैसे कि अभी मेरा दोस्त भी बताया है, हम लोग का जो 2018 में जो स्पोर्ट्स कोटा का निकला था ना, उसके बारे में मेरा शिकायत मतलब गवर्नमेंट से वही है कि मतलब अपील करता है उससे ना कि हम लोग का ये केस को जल्द से जल्द आप लोग देख देने से ठीक है ना, क्योंकि हम लोग 5 साल रुका है, वो मामूली बात नहीं है। तो 2018 से लेके अब 21 को हेल्प किया है, तो उसका बाद हम लोग फिर जोरदार देके 22 23 को हम लोग का इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था, उसमें भी देने नहीं मिला। इतना साल रुक के रखा है, ऐसे तो नहीं होने से ठीक है। वही है गवर्नमेंट से, वही है कि हम लोग का वाला को भी देख देने से ठीक है। हम लोग का भी बच्चा है, फैमिली चलाना पड़ता है, हम लोग कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक आया हुआ है, और इतना एक जॉब के लिए हम लोग रुकना, इतना रुक गया, इतना रुका, इतना तक तो रुकने मत दीजिए। आप लोग देख दीजिए ये चीज़ को लेके। अच्छा, आपको क्या लगता है आपका जो डिसिप्लिन और आपका जो स्टाइल से जो लोग खेला है, वो सर्टिफिकेट जो आपका सेम वाला, ऐसे सर्टिफिकेट आप लोग का सेम वाला को जॉब मिला है क्या? हाँ सर, मिला है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी मिला है और अलग डिपार्टमेंट में भी मिला है, सब डिपार्टमेंट में मिला है। यही सेम स्टाइल गेम से। कौन सा सर्टिफिकेट है उसको बोल रहे हैं आप? जैसे कि हम लोग का अपना स्टाइल का होता है। जैसे हम लोग का सुतोरियो होता है, तो हम लोग का सुतोरियो नेशनल चैंपियनशिप होता है, वो सब को भी वही सर्टिफिकेट को, वो सर्टिफिकेट्स को कोई लोग तो जॉब भी अप्लाई करके अभी तक लेके भी बेटा है। इवन 21 तक को भी दिया गया है ये जॉब। सेम वाला? हाँ, सेम सर्टिफिकेट। हाँ, आप लोग को रिजेक्ट किया? हाँ, इवन हम लोग से गैर गुजरा वाला को भी दिया है। जैसे कि बेंगलोर, वो क्या गेम है, हम तो आज तक सुना नहीं है, उसको भी दिया गया है। तो उसको दे सकते हैं, तो हम लोग को क्यों नहीं दे सकता है? तो आपको क्या लगता है आप लोग को नहीं देने का वजह क्या हो सकता है? वजह तो हम इतना मालूम नहीं है, लेकिन नहीं देने का क्या वजह हो सकता है वो तो गवर्नमेंट लोग ही मालूम होगा, हम लोग को क्या मालूम होगा, क्योंकि वो लोग ही रिजेक्ट किया हम लोग को। रिजेक्ट भी किस बेसिस पे किया है? कोर्ट में भी केस दे के रखा है, लेकिन अभी तक कोर्ट से भी हियरिंग डेट भी नहीं आया है। क्या हुआ है हम लोग को ही समझ में नहीं आ रहा है, क्यों इतना डिले हो रहा है। ऊपर से हम लोग का केस तो राइट है ना, हम लोग जेन्युइन को लड़ रहा है, तो हम लोग को जल्दी वो कर देने से ठीक है, वही है। आप लोग का कितना दोस्त होगा, जैसे आप लोग जैसे जो अभी विक्टिमाइज जिसको मतलब नौकरी नहीं मिला है और सेम सर्टिफिकेट का है, कितना दोस्त होगा और कितना दोस्त अभी आपके साथ में है या फिर कोई लोग छोड़ के चले गए? आधा लोग छोड़ के चला गया, शायद हार भी मान लिया होगा, लेकिन हम लोग हार नहीं माना है, क्योंकि हम लोग अपना हक के लिए लड़ रहे। तो 40-50 जिससे होगा शायद अभी। हाँ, लेकिन अब फिलहाल तो हम लोग का इधर कम है, क्योंकि हम लोग ये सब लोग है जो हार नहीं मानने वाला लोग है, फाइट वाला लोग है। और नहीं, अलग डिस्ट्रिक्ट से भी है, कोई अंजो से भी है, कोई क्या नाम था, नमसाई साइड से भी है, वही है। तो कोई दोस्त लोग डेथ हो गया जो मतलब आप लोग के साथ लड़ाई कर रहे थे, मतलब इसको लेकर के? हाँ, हमारा दो दोस्त ऐसा कुछ गुजर गया है। वो अभी हम लोग का बीच में पहले वो बहुत एक्टिव से लड़ रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट का वजह से वो भी थोड़ा गुजर गया। उनका जो है शिकायत यही है कि जब उनको वहाँ से जो है रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि पीटीसी में उन लोगों को जो है कॉलिंग लेटर देने के बाद में फिजिकल टेस्ट करना था और 2 मिनट के अंदर जो है ऑफिसर जो है डिस्कस करता है, उसके बाद में 40 से भी अधिक लोगों को जो है दरकिनार कर देता है, यानी साइड कर देता है और बोलता है कि आप लोगों का स्टाइल का जो सर्टिफिकेट है नहीं चलेगा। लेकिन इन लोगों का शिकायत ये है ना कि उसके बाद भी 1-2 जो कांस्टेबल मिला है वही सेम सर्टिफिकेट से मिला हुआ है, तो उनको दे सकता है, तो इन लोगों तमाम लोगों को क्यों नहीं? और अचानक कॉलिंग लेटर होने के बाद जब फिजिकल टेस्ट के लिए ये लोग पीटी से पहुंचे थे और 2-3 मिनट में ही मीटिंग बैठ करके इनको साइड करने के पीछे क्या मकसद है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसमें आपको लगता है क्या इसमें ऑफिसर के तरफ से या फिर पुलिस प्रशासन के तरफ से गलत हुआ है? इनके शिकायत के मुताबिक लगता है कि इनको पहले से जांच पड़ताल करना चाहिए था कि इस प्रकार का सर्टिफिकेट को लेना है या फिर नहीं लेना है। जब स्क्रूटिनी करने के बाद जब इसको बुलाया जाता है और अचानक जो है इनको बोला जाता है कि आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, लेकिन कारण ये भी है कि वही सर्टिफिकेट को लेकर के दूसरे लोगों ने ऐसा या कांस्टेबल के तौर पर जो है पदों में जो है नियुक्त हुआ है, उनको दे सकता है, तो इन लोगों को क्यों नहीं? तो यहाँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो सवाल किया है डीजीपी को या फिर जो पुलिस प्रशासन को, इनको जांच करना चाहिए कि कमियां कहां से हुआ है, क्योंकि ये भी वो तमाम जो है हमारे नौजवान हैं, हमारे भाई है, हमारे बहन है, जो कि अलग अलग स्टाइल अपने अलग अलग डिसिप्लिन से जो है अच्छा मेडल लेकर के स्टेट का नाम को रोशन करता है और ये सोचता है कि हम जो है अपना स्टाइल में जो है गोल्ड मेडल लेने के बाद या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाने के बाद में ये सोचता है कि हमको अपना जगह में यानी अपना स्टेट में जा करके कहीं ना कहीं जो है स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिलेगा। ये आशा से जो है ये लोग जो है स्पोर्ट्स में जो है खेलता है। क्या स्पोर्ट्स पैटर्निटी के अंदर भी
इस प्रकार का गड़बड़ी होता है क्या? क्योंकि ऐसे भी खबरें आती है कि कुछ कुछ स्पोर्ट्स को जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है, लेकिन कुछ कुछ स्पोर्ट्स को जो है दरकिनार किया जाता है। हम जब स्पोर्ट्स बोलता है तो सभी स्पोर्ट्स जो है बराबर होना चाहिए और उनको बराबर कोता और बराबर हक मिलना चाहिए। तो ऐसे चीज़ों को सरकार को तय करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को तय करना चाहिए और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को तय करना चाहिए कि हमारे बच्चे इस प्रकार का आवाज़ हमेशा उठाकर अगर घूमता रहेगा तो नौजवान कैसे मतलब आगे अरुणाचल बढ़ सकता है और हमारे नौजवान जो है स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्र को कैसे भरोसा करेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दर्शकों, मैं ऐसे ही खबर आप तक पहुंचाते रहूंगा। अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।